Kailash and welcome again to my YouTube channel The Tuition Point. So today we will study about exercise 15.1 and here is question number 23. A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. हमें इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक गेम के अंदर एक कॉइन है, उसको 1 रुपीज़ कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस किया गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हनीफ नाम का एक लड़का है वो विन करता है, टॉस को विन कब करेगा? अगर उसके पास सेम रिजल्ट आता है, या तो 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स। तो हमारे पास सैंपल क्या हो जाएंगे, और अगर ये हमारे सेम नहीं आता तो वो क्या करेगा? लूज कर देगा गेम को। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। लूज द गेम का निकालना, तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे? विंस द गेम निकालेंगे, क्योंकि हमें सेम रिजल्ट चाहिए। तो पहले हमारे पास सैंपल क्या बनेगा? अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल क्या आ जाएगा? सैंपल हमारे पास आएगा या तो हेड 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 हो सकता है, या फिर टेल 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 हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल हेड, और या फिर टेल हेड टेल। ये हमारे पास सैंपल आउटकम, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं बन सकते। ये हमारे पास क्या है? पॉसिबिलिटी है कि ये ही बन सकते हैं हम मैक्सिमम हमारे पास। तो ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स हमारे पास होंगे। तो हमारे पास टोटल बन गए 8। तो नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 8 हो गए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विंस द गेम, जब वो गेम विन करता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है? अगर वो विन करता है तो हमारे पास क्या होगा? सेम रिजल्ट, 3 हेड और 3 टेल्स। तो ऐसी हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 हेड और 3 टेल। ये सिर्फ 3 है जिन पे हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी हमारी विंस की क्या हो जाएगी? ये सिर्फ 2 है, 2/, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8। तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। ये हमारा विंस का था। अब हमें क्या निकालने? हनीफ विल लूज द गेम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम। तो लूज करने का हमारा क्या आ जाएगा? 1 माइनस लूज करने का, अगर हमने एक विन और उसका अपोजिट निकालते तो हमेशा 1 में से माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4। तो ये हमारी लूज करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। सो ये था हमारा 23 क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? फर्स्ट पार्ट हमारा 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। क्या देखा हमें फर्स्ट पार्ट में कि एक डाई है, उसको 2 टाइम ट्वाइस करेंगे। अगर 2 टाइम ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? फर्स्ट टाइम करेंगे तो डाई पे कितने नंबर होते हैं? 6। तो 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें ये निकालना है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कि कम से कम मीन्स आइदर टाइम 5 हमारा क्या नहीं, कम से कम 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। आइदर टाइम हमारा 5 नहीं आना चाहिए। और सेकंड में 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एक बार, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो हम इसके दोनों पार्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा हो जाएगा, पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा हो जाएंगे 2 टाइम्स है तो इसको 36 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ केसेज इन विच 5 कम्स आइदर टाइम। तो ये हमारे केसेज कौन कौन से होंगे? 5 1, इसमें आइदर एक 5 आ रहा है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 तक के होते हैं हमारे डाइस पे नंबर। फिर आएगा हमारा 1 5, 2 5, 3 5, 4 5। अब हम 5 5 नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि इसने कहा है कि आइदर टाइम्स, मतलब कम से कम इसको एक बार ही लेना है हमें। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि 5 5। अब सेकेंड टाइम हम इसको नहीं ले सकते। 4 5,
एंड 6 5। तो ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास क्या आ गए 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम्स अप आइदर टाइम आ जाएगी हमारी 11। टोटल हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फेवरेबल हमारे 11 है और टोटल हमारा है 36। ये तो आगे हमारे आइदर टाइम का 5 कम्स अप का। बट इसने फर्स्ट में पूछा क्या हुआ 5 विल नोट कम अप। तो नोट कम अप विल नोट के लिए हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नोट कम अप आइदर टाइम। सो इसको 1 में से माइनस कर देंगे 1 माइनस 11/36। एलसीएम लेंगे 36 माइनस 11/36 ये हो जाएगा हमारा 25/36। तो ये इसके आगे प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड पार्ट में पूछा 5 विल आइदर कम अप एटलीस्ट वंस कि कम से कम एक बार 5 तो जरूर आए हमारा। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी ये जो हमने अभी फाइंड आउट किया इनमें कम से कम एक बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे कितने केसेस बन रहे हैं 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/36। कम से कम एक बार पूछा तो हम इसको 5 को 2 बार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2 डाइस हैं तो पहले पे भी 5 आ सकता है और सेकंड पे भी टाइम आ सकता है। तो कम से कम पूछा है अगर मोर देन पूछा तब हम उसको काउंट करते हैं। सो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. And for more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.